इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रीमानी श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दुनिया कितनी अच्छी है, दुनिया में कितने लोग अच्छे हैं, इस संबंध में विचार करने से हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया अच्छी हो सकती है और हम दुनिया में लोग भी अच्छे हैं। विचार यह करना है कि हमारी दुनिया कितनी अच्छी है। दुनिया दूसरे की प्रशंसा करना बहुत सरल है अच्छे आदमी की, लेकिन स्वयं अच्छे होने पर विचार करना बहुत कठिन है। कल अपना प्रसंग चला था, अपन ने सब कुछ अच्छे, इस संसार में हमें सब कुछ बुरा ही नहीं मिला। संसार पूर्णतः बुरा ही नहीं है, संसार में बुराइयां कम हैं, अच्छाइयां ज्यादा हैं। सृष्टि को एक प्रकृति कहते हैं और प्रकृति का दूसरा नाम है मां। हमने किसी शास्त्र में मां की बुराई नहीं पढ़ी, मां की। यहाँ तक पढ़ा है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। प्रकृति को जब इतनी बड़ी संज्ञा दी गई हो, इतनी बड़ी संज्ञा दी गई हो, प्रकृति एक माँ है, तो फिर हम उसे विद्रूप और गलत कहने का अधिकार नहीं रखते। संसार को बुरा कहा है, संसार निंदनीय है, प्रकृति निंदनीय नहीं है, सृष्टि निंदनीय नहीं है, संसार निंदनीय है। इन दो शब्दों पर थोड़ा सा अपन विचार करें। जहां जहां प्रकृति की बात आई वहां वहां हमेशा प्रशंसा हुई, चाहे साहित्यकार हो, चाहे शब्द वर्ण हो, शब्द को प्राप्त करने वाले लब्ध वर्ण, और चाहे साधु संत भी क्यों ना हो, नीतिज्ञ लोग क्यों ना हो, प्रकृति की कभी कोई बुराई नहीं करता। प्रकृति की प्रकृति का कोश में दूसरा नाम है स्वभाव। कर्म सिद्धांत में भी एक बंध में आती है प्रकृति बंध। प्रकृति का अर्थ क्या? स्वभाव, उसमें नेचर, स्वभाव डालना। कर्म सिद्धांत भी प्रकृति को स्वभाव बोलता है। लोग भी इस सारी सृष्टि को प्रकृति बोलते हैं और श्रद्धालु लोग इसको मां बोलते हैं। मां बुराई का पिंड नहीं है, कहीं भी मां की चर्चा नहीं। मां शब्द मुझे कभी निंदा का रूप नहीं मिला। माताएं बुरी हो सकती हैं, मां शब्द बुरा नहीं हो सकता।
और माँ शब्द कितना पूजनीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय, श्रद्धेय है। बस नारी की निंदा हो सकती है, माँ की नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा तुम्हें कुछ नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, द्रव्य नहीं बदलना, तत्व बदलना है। द्रव्य का टाइटल बदलना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ वही बना रहने दो, अच्छा हो जाएगा। बस जब कोई तुम्हें स्त्री जाति दिखे तो उसको स्त्री के रूप में नहीं, माँ के रूप में देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना, गड़बड़ कुछ करो मत, उठाधरी मत करो। यहाँ से इसको ये कहूँ, इसको संसार की स्त्रियां सब नाश हो जाए, सब हो जाए, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। टाइटल बदल दो, टाइटल बदल दो, पवित्रता का झरना फूट जाएगा। टाइटल में झरना, कितना अंतर आ गया टाइटल मात्र बदलने से। सब कुछ वही करो, वही रखो, वही सब कुछ है, कुछ भी मत, टाइटल बदल दो। सर्वेषां शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्यते एकेन आलिंगते पतिम एकेन आलिंगते अपत्यम। पूज्यवर सूर्यचंद्र महाराज ज्ञानार्णव का श्लोक है। उन्होंने कहा तुम क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो? इस दुनिया को बुरा देखते देखते तुम बुरे हो जाओगे। दुनिया बुरी नहीं होगी। दुनिया में गंदगी देखते देखते गंदे हो जाओगे, दुनिया कभी साफ नहीं होगी। और दुनिया गंदी भी नहीं है, गंदी हो तो वो साफ हो। एकेन आलिंगते, एक ही स्त्री को पूज्यवर सूर्यचंद्र महाराज ने कहा, ध्यान की बड़ी प्रसंग उन्होंने अच्छे लिए। उन्होंने कहा ध्यान के लिए कोई अलग से मटेरियल चाहिए नहीं, चिंतन के लिए कुछ अलग चाहिए नहीं। ये तो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल पहली क्लास पढ़ते हैं, फिर क्लास भी नहीं है। आगे जाके तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए क्या चिंतन करना, कहीं इसको रमाओ, स्वाध्याय में रमाओ, चिंतन में रमाओ, जापों में रमाओ, क्योंकि हमें डर है कि यदि मैंने ये सब नहीं किया तो मन स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पैश्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। मन से एक और पहले है ज्ञान। चलो मन तो पढ़ाया है, उधार मिला है, लोन पे आया है, ज्ञान तो हमारा सगा है ना। दो ज्ञानी पता नहीं किन को घे बना रहा है, पता नहीं किस संबंध में घे के संबंध में सोचता रहता है, ये घे कैसा है, फिर उसमें उठाधरी करता है। नहीं, ज्ञान को सहज बना दो। ज्ञान सहज बनवाए, विषय बनाओ मत, विषय बनता चला जाए। ज्ञान का विषय बनाओ मत। ज्ञेय के अभिमुख होना यही तो बहिर्मुखता है। ज्ञेय के अभिमुख होना पर पदार्थ। ज्ञेय बनाओ नहीं, ज्ञेय बनता जाए। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान नियम सार में कहते हैं, वह एक ज्ञान ऐसा कैसे हो गया जो ज्ञेयों को जान नहीं रहा है, ज्ञेय जानने में आ रहा है, चल रहा है सहज ज्ञेय। इसको बोलते सहज ज्ञान। मैं कुछ नहीं जानना, मुझे जानने का परिणाम ही नहीं। मैं तो मात्र ज्ञानानंद सहजानंद स्वभाव, ज्ञान स्वामी नहीं, ज्ञानानंदी। ज्ञान में नहीं होना, ज्ञान मेरा स्वभाव ज्ञान नहीं है, ज्ञाना आनंद स्वभाव है। ज्ञान का आनंद, ज्ञान तो हमें बहुत बार हुआ, लेकिन ज्ञान में आनंद नहीं आया। ज्ञान तो है, बहुत ज्ञानी, ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन ज्ञानानंदी
ज्ञानानंदी नहीं था, ज्ञानानंदी नहीं था। विषय तो ज्ञानी भी स्वीकार करता है, लेकिन वो विषयानंदी नहीं होता। दोनों को लगाना, पंचेंद्रिय के विषय तो ज्ञानी भी स्वीकार करता है, आंख बंद नहीं करता, कान बंद नहीं करता, रचना को अलग नहीं करता, सब कुछ करता है, विषय को ग्रहण करता है, लेकिन विषयानंदी नहीं होता। रौद्र ध्यान नहीं बनने पाता, विषय तो है, बस विषय को नहीं करना। जम कुणदिशम में दिट्टी तम सब्बम निर्जर निमित्तम धम्मम भोग निमित्तम नहीं। जम को जो भी सम्यक दृष्टि भोगता है सब निर्जरा के कारण बनते। जम के जैसा भी करता है उपभोग मंद ये ही दब्बाण मचेद नान मिदि नानम तम कुणदि शम दिट्टी तम शब्बर निर्जर निमित्तम। गजब की बात। कुंद भगवान बहुत साहसी है, बहुत खेलते हैं। मैं तो समझता हूं कि चाणक्य से भी ज्यादा गए भी देते हैं। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को ऐसे उल्टे सीधे स्थानों पर ले जाते, किसी किनारे चलाते चलाते उस शिष्य को धक्का दे देते। चाणक्य को कई बार धक्का दे दिया, चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया, यूं वो गिरा धड़ाम से। गुरुजी आप मेरे दुश्मन हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त ने कई बार चाणक्य को छोड़ा, बोले गुरु नहीं होता तो दुश्मन है। बातें करते जा रहे थे, यूं शायद बातें करते जा रहे थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, और एक धक्का दे दिया, वो गिरा नीचे धड़ाम से नदी में, तालाब में। बोले मैं ये देख रहा था तू सावधान है कि नहीं, कहीं गुरु के भरोसे तो नहीं चल रहा है। तुझे ये निश्चिंत है यहां काहे का डर है, गुरु है यहां तो और कोई है ही नहीं। गजब की शिक्षा दी। क्या चाणक्य बोलते हैं, बोले यहां गुरु है यहां काहे का डर है। तू ना आगे देख रहा है, ना पीछे देख रहा है, ना ऊंचे नीचे देख रहा है, क्योंकि गुरु साथ है। ये मूर्खता की निशानी है, ये बालक की निशानी है जो मां को पाकर के निडर हो जाता है। उसे ये पता ही नहीं है कि एक संकट ऐसा भी आ सकता है कि मां भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो भी असुरक्षित है। बालक क्या कर सोचता है, अब मुझे डर नहीं है, मां है। अब उसकी ये कल्पना ही नहीं कि ऐसा भी एक भय है जो मां के भी काबू में, मां के काबू में नहीं आएगा। तू गुरु के भरोसे चल रहा है। बोल तेरा मन क्या था, बोले मैं तो निश्चिंत है, यहां कोई है ही नहीं, गुरु चल रहा है साथ में, और सब मेरे संबंध में गुरु सोचेंगे, गुरु विचार करेंगे। बस यही सोच तुझे राजा नहीं बनने देगा, यही सोच तुम्हें भारत सम्राट नहीं बनने देगा, यही सोच इस देश को डुबा देगा। मैं ये तुझे बताना चाहता हूं कि गुरु का भी विश्वास मत करना, स्वयं सावधान रहना, कभी गुरु भी धक्का दे सकते हैं। तुम कितने संभले हुए हो, तुम अपने आप में कितनी बुद्धि पकड़े हुए, कितना है। मुझे यही दृष्टि कुंद स्वामी में देखा। कुंद स्वामी धक्का दे दिया, गिर जा, पंचेंद्रियों के विषयों में चला जा। अरे गुरुदेव, आप तो मुझे सोचता था कि मेरे पंचेंद्रियों के विषय नहीं छूट रहे हैं, आप छुड़ा दोगे। तुमने कह दी उपभोग मंद यही। मैंने सोचा था तुम तो ध्यान कराओगे, बहुत सिद्धालय का ध्यान कराओगे सिद्ध। तुमने तो कह दिया तुझे जो चिंता करना हो कर, जो चिंतन करना हो कर। कितनी बड़ी रिक्स है। उन्होंने कहा यही तो तुझे देखना चाहता हूं, तू ध्यान करने जा रहा है या उनमें रम रहा है। ऐसे मत समझना, बड़े आदमी जब कुछ कहें तो समझ लेना बहुत कठिन परीक्षा है। जमकिंच भी चिंतन तो यूं कह दिया उन्होंने,
ये मत समझना कि हमें बहुत बड़ी छूट दे दी। उनके शब्द समझना, तुम्हें चिंतन करने को कहा है, रमने को नहीं कहा। चिंतन तो। और उधर कुंद स्वामी तो और गजब के कर दिए, उन्होंने धक्का ही दे दिया सीधा पंचेंद्रियों के विषय भोग। अब तो और धक्का ही दे दिया सीधा। तो उन्होंने कहा पंचेंद्रियों को क्या भोग मत, उसमें आनंद नहीं लेना। विषय बुरा नहीं है, विषयानंद बुरा है। और विषय को जब तू ग्रहण करेगा तो बिना आनंद के ग्रहण कर ही नहीं सकता। इसलिए तू बता, पंचेंद्रियों के विषय तूने ग्रहण किए थे या ग्रहण करने में आए थे? बड़ी मार्मिक बात है मानव। बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास इतना काम हो कि वो स्वयं नहीं कर पावे। और गरीब आदमी कौन है? जिसके पास काम ही नहीं है, जिसके पास काम ही नहीं। बड़ा आदमी कौन? जिसके पास इतना काम है कि वो स्वयं नहीं कर पा रहा है। तो फिर वो क्या करता है? इतना काम कि स्वयं नहीं कर पा रहा, दूसरों को नौकर लगाता है। ये बड़े आदमी की पहचान है ना। अब अपन धार्मिक दृष्टि से बड़ा आदमी कौन? सबसे अमीर आदमी कौन? कौन है सम्राट आत्मा का? कौन है सम्राट आत्म वैभव का? जिसके पास इतना वैभव है, इतना कार्य है कि वो स्वयं अपने आप को छोटा मान रहा है, एक पूर्ण कोटि वर्ष मिलने पर भी। जैसे बड़ा आदमी पूरी जिंदगी भर बोले भाई अब तो आप तृप्त हो गए पूरा, अभी कहां मरते समय भी प्रोजेक्ट बना के जाता है। छूट दे दी। उनके शब्द समझना, तुम्हें चिंतन करने को कहा है, रमने को नहीं कहा। जब किंचभी चिंतन तो। और उधर कुंद स्वामी तो और गजब के कर दिए, उन्होंने धक्का ही दे दिया सीधा पंचेंद्रियों के विषय भोग। अब तो और धक्का ही दे दिया सीधा। तो उन्होंने कहा पंचेंद्रियों को क्या भोग मत, उसमें आनंद नहीं लेना। विषय बुरा नहीं है, विषयानंद बुरा है। और विषय को जब तू ग्रहण करेगा तो बिना आनंद के ग्रहण कर ही नहीं सकता। इसलिए तू बता, पंचेंद्रियों के विषय तूने ग्रहण किए थे या ग्रहण करने में आए थे? देखने के लिए आंख खोली थी या आंख खुली थी सो देखने में आ गया? सहज आंख। अपन लोग आंख खोलते हैं किसके लिए? देखने के लिए। और फिर बुरा होता है, नहीं बंद करो, नहीं देखना। यह आंख के साथ बलात्कार, हठ योग, हटी आंख। हमने आंख खोली क्यों? सब लोग बोले। आंख बंद करने के बाद आंख खोलने का भाव क्यों आया? हमारे अंदर इच्छा क्या है? मैं कुछ देखो, इच्छा हो गई। पहला अपराध तो ये हो गया कि आंख तुमने खोली क्यों? तुम्हें कुछ अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे अंधकार बाहर व्यक्ति कब निकलता है? जब उसके कमरे में अंधेरा होता है, उसके पास दीपक नहीं होता है, तो सड़क के दीपक पे आकर के अपना काम चलाता है। तुम्हें आंख खोलने का कैसे समय मिला, कैसे टाइम मिला? आंख खोली क्यों? अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा है। अब बोलो, आंख खोली, एक तो हमारे अंदर की नीयत पता चल गई। हमारे अंदर की नीयत पता चल गई कि हम कितने अंदर में पहुंचे हैं और मेरे अंदर कितना प्रकाश है, कितना ज्ञान है, कितना अपने आप में
जो बड़े आदमी होते ना, उनके स्वयं के ही काम इतने होते हैं कि वे दूसरों के यहाँ क्या जाएंगे, बल्कि उनके इतने काम होते हैं कि दूसरे नौकर लगाना पड़ते हैं। बड़ा आदमी कौन है? बड़ी मार्मिक बात है मानव। बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास इतना काम हो कि वो स्वयं नहीं कर पावे। और गरीब आदमी कौन है? जिसके पास काम ही नहीं है, जिसके पास काम ही नहीं। बड़ा आदमी कौन? जिसके पास इतना काम है कि वो स्वयं नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो क्या करता है? इतना काम कि स्वयं नहीं कर पा रहा, दूसरों को नौकर लगाता है। ये बड़े आदमी की पहचान है ना। अब अपन धार्मिक दृष्टि से बड़ा आदमी कौन? सबसे अमीर आदमी कौन? कौन है सम्राट आत्मा का? कौन है सम्राट आत्म वैभव का? जिसके पास इतना वैभव है, इतना कार्य है कि वो स्वयं अपने आप को छोटा मान रहा है, एक पूर्ण कोटि वर्ष मिलने पर भी। जैसे बड़ा आदमी पूरी जिंदगी भर बोले भाई अब तो आप तृप्त हो गए पूरा, अभी कहाँ मरते समय भी प्रोजेक्ट बना के जाता है। मरते समय धीरू भाई अंबानी से कहा, उनने मृत्यु के 6 महीने पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला। तो लोगों ने कहा भाई धीरू भाई आप अपनी उम्र में इसमें गुजर रहे हैं, इतना आपने कमाया, इतना बिजनेस किया, क्या करोगे इसको? कभी विश्राम करोगे कि नहीं? उम्र देखो क्या है। बोले मुझे आज तक कभी विश्राम की याद ही नहीं आई, और मुझे इतना सोचने का समय नहीं है कि मैं इतना कमा के क्या करूंगा। मुझे कमाने से फुर्सत नहीं है। देखना बड़े आदमी का लक्षण देखना, अमीर आदमी। वो कहता है मुझे कमाने से फुर्सत नहीं, एक टाइम किसके पास है कि मैं कमा के किसका करूंगा, क्या करूंगा इस धन का? ये मैंने तो आज तक सोचा ही नहीं, विचार ही में नहीं आया, मन में ही भाव नहीं आया। तुमने याद दिलाया। मेरे पास तो कमाने का इतनी हुनर है कि कमाना मात्र मेरा लक्ष्य है। इसका क्या होगा मेरे पास नो टाइम, कोई टाइम नहीं, और मैं सोचूंगा भी नहीं। मैंने कही तभी ये बड़े आदमी बनते हैं, जिन्हें ये भी होश नहीं है कि इस कमाई का करूंगा क्या। उनको इतना है कि मुझे कमाना है। यही स्थिति मुझे धर्म क्षेत्र में दिखी। कभी तुम अपनी जिंदगी में ये फीलिंग करो मेरे पास तो काम ही नहीं, समझ लेना तुम्हारे बराबर दर्द दुनिया में कोई नहीं। कभी ये फीलिंग हो, अनुभूति में आए मेरे पास इतना काम है, मेरा इतना वैभव है, मैं आज तक अपने वैभव को स्वयं नहीं जान पाया। एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा, उसके यहाँ तलघर में बहुत चांदी निकली। तो उसने कहा साहब ये कहाँ थे? बोले साहब मुझे भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, आपने निकाली से मुझे पता चला कि मेरे तलघर में ये पड़ा है, मुझे खुद पता नहीं है। कभी तुम अपने आप के वैभव को जानने में अपने आप को अधूरा महसूस करो, वैभव बड़ा हो और तुम कम पड़ जाओ। ऐसा लगने लग जाए तुम्हें कि मेरा वैभव इतना है, मेरे आत्मा के गुण इतने हैं, मेरे ज्ञान गुण की शक्ति इतनी है, मुझे कम लग रहा है, मैं नहीं जान पाऊंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मेरा काम इतना है, मेरा वैभव इतना है, मुझे इतना वैभव दिख रहा है, इतना वैभव दिख रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा है कितना। विशुद्धि लब्धि, विशुद्ध परिणाम, असीम असीम असीम। अपने आप को इतना असीम करो कि तुम्हारा ज्ञान कम पड़ जाए।
ज्ञान कम पड़ जाए, ज्ञान पूरा नहीं हो जाए। जान तो लिया, अब क्या करूं? तुमने नमोकार मंत्र का याद पढ़ लिया, पढ़ तो लिया अर्थ सहित, असीम करो। नमोकार अरहंत को असीम करो, अरहंत को। महाराज जी नमो अरिहंताणम, उसमें अक्षर भी आप पूछ लो, मात्राएं पूछ लो, 46 मूल गुण पूछ लो, और क्या करें बताओ? अरहंत के लिए क्या करें बताओ? ध्यान की परिभाषा बता रहा हूं, चिंतन का। अरहंत को असीम करो, असीम को इतना चिंतन करो तुम्हारा ज्ञान छोटा पड़ जाए। फीलिंग करो, कुछ नहीं जान पाया, अभी बहुत जानना बाकी है। दिख रहा है हमें सामने, मैं तो यहीं तक देख रहा हूं, और तो हमारा तो आगे भी दिख रहा है, वहां कोई रात सीमा ही नहीं। अरहंत असीम हो जाए, इतने असीम हो जाए, इतने असीम हो जाए कि हमारा ज्ञान बौना पड़ जाए। अब ये अमीरी का लक्षण है, अमीरी का लक्षण है। ज्ञान बौना पड़ रहा है अरहंत को जानने में, ज्ञान बौना पड़ रहा है सिद्ध को जानने में, ज्ञान बौना पड़ता है गुरु को जानने में। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन असीम कर दिया। क्या है ये भक्ति? सबसे बड़ी भक्ति है जिसके प्रति हमें श्रद्धा है, जिससे हम कुछ पाना चाहते हैं, जिससे हमें कुछ मिलेगा, जिससे हमें कुछ मिलेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें कुछ देवे। पहले बताओ, जिससे तुम लेना चाहते हो क्या तुम उसको पूर्ण जान चुके हो? पूर्ण जान चुके हो तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो खुद दरिद्र है, छोटा आदमी है। जहां तुम्हें असीम कर दो अपने अरहंत को, नहीं अरहंत असीम है, मुझे स्पष्ट दिख रहा है, जहां तक मैं जान सकता जाना, उसके आगे अब मुझे किसी दूसरे से जानना पड़ेगा। क्या वह जानना तो है ही, तो फिर वो शास्त्र का सहारा लेगा, गुरु का सहारा लेगा, देशना लब्धि का सहारा लेगा। भगवान से, भगवान आप बताओ आप कितने असीम हैं, आप कितने बड़े हैं। मैं तो जान ही नहीं पाया कि मेरा पिता इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है मेरा पिता। मैं अपने आप को क्या मानता रहा? मेरा पिता तो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है। आदा नान पमाणम नानम ने पमाणम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तू। ओहो, मेरे भगवान की तो हर जगह अधिक फैला हुआ है, जहां देखो वहीं ज्ञान, जहां देखो इसको भगवान जानते, हाँ भगवान जानते, जानते जानते आप तो असीम हो गए, असीम हो गए आप इतने असीम। मुझे मालूम नहीं कि मेरे पिता के पास इतना बड़ा वैभव है, वैभव है। पिताजी से पूछो तो पिताजी बेटा इतना तो पता है कि वैभव बहुत है, लेकिन आदि और अंत मत पूछना। फिर वो बच्चा क्या करता है, पिताजी से ना पूछ के पटवारी से पूछता है, हमारा बताओ भैया कितना वैभव है, कितना। मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हैं। कभी फीलिंग हुई हमारा जगत पिता अरहंत इतना बड़ा आदमी हो, उसका बेटा हूं मैं, किसी गरीब रथ्या पुरुष का बेटा नहीं हूं मैं। कभी अनुभूति में लाओ, मैं राजपुत्र हूं, मैं बड़े आदमी का बेटा हूं। इतना बड़ा भगवान को बहुत बड़ा मन, और उसके बेटा बनो। देखो फिर क्या आनंद आता है। सिद्धों को असीम कर दो, गुरु को असीम कर दो, गुरु के गुण मत देखो, गुरु की विशेषताएं मत देखो, गुरु को असीम कर दो, इतना असीम कर दो
कि तुम पार न पा पाओ। तुम हर बड़े आदमी की तह लेना चाहते हो, तुम हर बड़े आदमी के अंत पाना चाहते हो। इसके पास कितना गहरा ज्ञान है, इसके पास कितनी गहरी साधना है, ये कितना बड़ा अंदर से कितना तक है। ये छोटे आदमी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट बता रहा हूं, वीक पॉइंट बता रहा हूं। जब भी अपन को अपनी जिंदगी में अपने बड़े आदमी की, माता पिता भी हो सकते हैं, भगवान गुरु भी हो सकते, तह लेने का भाव आए, इसके पास कितना है, समझ लेना वो व्यक्ति तुम्हारे लिए कभी कार्यकारी नहीं होगा, तुम्हें उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम किसी लायक हो ही नहीं, हो ही नहीं, तुम कुछ नहीं पा पाओगे। क्योंकि तुमने क्या पाने का चाहा, अपने से बड़े का गुणों की तह पाना चाहिए, उनके गुणों का अंत चाहा, उनकी शक्ति का अंत तुमने चाहा। ये दुश्मनी का लक्षण है। दुश्मन क्या करता है, अपने से कोई यदि बड़ा राजा हो, दुश्मन हो, तो वो गुप्तचर लगाता, इसकी अंतिम शक्ति पता करो, इसकी कितनी शक्ति है पता करो, अधिकतम इसके पास क्या है ये पता करो, अधिकतम कितना है इसके पास ये पता करो, कितने शस्त्र हैं, कितनी ताकत है, कितना बल है। ये बात तुम्हारे मन में कभी आ जाए तो ये दुश्मन का लक्षण है, दुश्मनी का लक्षण है। तुम्हें भगवान से वही मिलेगा जो दुश्मन से मिलता है, और तुम वही विनाश को प्राप्त होगे जो दुश्मन के हाथ से तुम्हारी दशा होती है। दुश्मन के हाथ से जो तुम्हारी दुर्दशा वो होगी, और तुम वही पाओगे जो दुश्मन से मिलता है। अपनों को अपनों से जब लो तो उसका अंत मत पूछना, अपनों को जब दो तो गिनकर मत देना। यही गुरु की हाल है, यही भगवान का हाल है, यही माँ बाप का हाल है। यदि माँ बाप बेटे को गिन करके दे रहा है, गिन करके दे रहा है, वो बाप नहीं है, वो तुम्हारा मैनेजर है, मुनीम है। माँ रोटी गिन करके खिला रही है, तुम गिन करके खा रहे हो, तुम ग्राहक हो, वो होटल की मालकिन है। गिन करके रोटी कहाँ खाई जाती है, बोलो ना। और खिलाने वाला भी गिनता है, दोनों गिन रहे हैं, दोनों गिन रहे हैं। इधर तुम गिन रहे हो मैंने इतनी खा ली, उधर माँ गिन रही है तूने इतनी खा ली। नहीं, अपनों को इसलिए रोटी नहीं परोसी जाती कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गिनने में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा गिन ले वे। अपनों को बिना गिने खिलाई जाती है और अपनों के हाथ से बिना गिने खाया जाता है। साधु को भी तुम साबुत रोटी नहीं परोसते, क्यों? कहीं महाराज गिन नहीं लेवे, और तुम्हारे मन में भी भाव नहीं आए कितना महाराज ने ले लिया। बेटे के, पति के, कोई भी अपने व्यक्ति को गिन करके भाव नहीं करना। आजकल रोटी बनाती हैं लोग गिन करके, हमारे श्रीमान, हमारा बेटा तो 2 रोटी खाता है, 2 हम, 2 ये, कुल मिलाकर 8। वो घर नहीं, वो होटल है, वो होटल है। अनगिनत बनता है, गिनता नहीं, बनेगा उतना ही, बनेगा उतना ही, लेकिन गिनना नहीं, गिनना नहीं, अनगिनत। तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा बेटा 2 रोटी खाता है? मैंने तुम खिलाते, जैसे मैंने आचार्य का उदाहरण दिया था, तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने 2 रोटी खाई थी?
अपनों को खिला के भूल जाओ, दान दे के भूल जाओ। अपनों को खिला के भूल जाओ और दान दे के भूल जाओ, दोनों चीजें भूलना है। कोई बारी बात, आचार्य श्री ने एक से ले लिया दूसरे, तो बताया था ना, उन्होंने कहा महाराज जी हमसे कौन लिया, आप 2 दिन से तो ले रहे थे। बोले इसने नहीं लिया कि 2 दिन से तुम मुनीमगिरी कर रहे थे। और दूसरे से पूछा भैया तूने क्या दिया था, तो क्या कहा था उसने, 2 ही दिन पहले तो कहा था। उसने कहा महाराज जी दिया था तब तो मालूम था, हम मुझे पता नहीं क्या दिया, और याद कर क्या दिया, और महाराज जी मुझे तो याद नहीं है, पर दिया था जब याद था कि मैं ये दे रहा हूं, पर अभी याद नहीं है। पंडित जी से कहा आचार्य सिंह ने, देखा तुम्हें 2 दिन का याद है और इसे आज का याद नहीं, ये है भगत और तुम हो पंडित जी मुनीम। बही खाता कौन रखता है, और ये देखो भूल गया। तुम्हें कैसे मालूम कि बेटा 2 रोटी खाता है ना, तुम्हें कल की याद है, क्यों याद करते हो? बेटा है, असीम कर दो। तुम्हारे मन में नहीं आए चाहे बेटा 1 रोटी खावे, लेकिन तुम्हारे मन में नहीं आते मेरा बेटा 2 रोटी खाता है। नहीं, मैंने आज तक अपने बेटे के लिए रोटी गिन के नहीं खिलाई। कोई पूछे कि तुम्हारा बेटा कितनी रोटी खाता है, कहना साहब मैंने अपने बेटे को कभी गिन के खिलाया ही नहीं, और खाया है तो मुझे पता ही नहीं है, और खाने वाला भी भूल जाए मैंने कितना खाया, भूल जाओ, दान देके भूल जाओ, तभी फलेगा। कई लोग दान का हिसाब रखते हैं, महाराज जी मैंने इस साल इतना दान दिया, इतना दान दिया। मैंने कहा तूने दान दिया ही नहीं, मुनीमगिरी कर रहा है। भूल जाओ, जितना ज्यादा भूल सको भूलो। अभी कोई तुमसे पूछे क्यों भाई तुमने अभी कितने की बोली ली, बोले बोली लेती तो पता है लेकिन अभी पता नहीं है। चुकाते समय मत कर देना ऐसा, नहीं तो तुम तो चालू आदमी हो। चुकाने के बाद कह रहा हूं, नहीं तो मजा आ जाए महाराज जी आपका रेफरेंस दूंगा साहब, मुझे तो पता ही नहीं सब आपने। अरे साहब मैं तो पता नहीं, मैं तो महाराज आप मालूम हम सुधा सागर के चेले हैं। भूल जाते नहीं, देने के बाद कहा मैंने, बोलने के बाद नहीं कहा। देने के बाद भूलना है, भूल गए। उपकार करो लेकिन उपकार को याद मत करो, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कुछ किया है। ऐसे ही जब अपने बड़ों के सामने पहुंचो उनको असीम कर दो। कुछ गिन के नहीं लेना है, कुछ सोच के नहीं जाना है, जितना मिलेगा सब ले लूंगा, जो मिलेगा। गुरु से कभी पढ़ाई, ये मुझे पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, जो वो पढ़ाए वो पढ़ना। लक्ष्मण ने राजनीति पढ़ना थी और रामचंद्र जी को वह पढ़ना था जो गुरु पढ़ाएंगे। लक्ष्मण से पूछा गया क्या पढ़ना चाहते हो, बोले राजनीति, शस्त्र विद्या। रामचंद्र जी से पूछा क्या पढ़ना चाहते हो, बोले जो गुरु पढ़ाएगा। बाचाल बच्चा क्या कहता है, क्या खाना चाहते हो, मम्मी मुझे ये खाना है, ये खाना, मुझे ये पसंद है, ये पसंद है। उसने मम्मी को नौकरानी समझ रखा है, तेरी नौकरानी है जो बनाएगी। मम्मी मैं ये खाऊंगी, मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। तो माँ को क्या समझता है, तेरी नौकरानी है क्या, तेरे बाप की नौकरानी नहीं तो तेरी कहाँ से हो गई। बाप के पास आई थी तो रानी बन के आई थी, क्या बोलते, बोला दुल्हन को बोलो ना भैया, रानी बन के आई थी, छोकरे नौकरानी बन के नहीं आई थी। और तू कह रहा माँ ये बनाओ ये बनाओ,
ये बदमाश बच्चों का लक्षण है। अच्छे बच्चे क्या कहते हैं, क्या खाएगा भाई, जो माँ खिलाएगी। दोनों में अंतर समझ रहे ना। एक नटखट है जो क्या कर रहा है, नखरे करता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वही खाना। और अच्छा बच्चा क्या होता है, जो माँ परोसेगी, क्योंकि मैं जो चाहूंगा वो जरूरी नहीं है कि मेरे हित में हो। मैं जो चाहूंगा जरूरी नहीं कि मेरे हित में हो, क्योंकि मैं बालक हूं। लेकिन ये दावा है मां जो खिलाएगी वो हित में ही होगा, ये पक्का है। शेयर करना, बालक अपनी इच्छानुसार मांग करे तो सभी लोग बोले, सभी लोग बालक दशा से गुजरे होंगे, क्या वो बालक के हित में ही होगा जो बालक चाहता है? बालक जो इच्छा है क्या वो हित में ही होगा? 90% बालक वही चाहता है जो उसके लिए नुकसानदायक होता है। आप देखना बालक की पहचान, बालक वही पर उसका मन जाता है जो उसके लिए नुकसानदायक है, जो उसके सेहत के लिए नुकसानदायक है, जो उसके लिए बालक का एक लक्षण होता है। जो जो नुकसानदायक है वही देखेगा जो नहीं देखना है, वही खाएगा जो नहीं खाना है, वही सुनेगा जो नहीं सुनना है, उन्हीं के साथ रहेगा जिनके साथ नहीं रहना, वहीं जाएगा जहां नहीं जाना है, वही करेगा। बालक का लक्षण है। यदि अपन ने उसकी इच्छा पे छोड़ दिया, आप बेटे से हाथ धो लोगे। और आप भी यदि बालक हैं और आपने भी ये सोच लिया नहीं मेरी माँ है, मेरी माँ को वही बनाना पड़ेगा, मैं खाऊंगा, मेरी माँ को मेरी इच्छा पूरी करना पड़ेगी, माँ नहीं करेगी तो मैं अनशन कर लूंगा, धमकी दे दूंगा, तुम समझ लेना तुम दुर्योधन बन गए। ये दुर्योधन की नीति है। दुर्योधन क्या कहता था, पिताजी को मेरी बात मानना पड़ेगी। शकुनी कहता है तेरे पापा नहीं, पिताजी नहीं मानेंगे। बोले कैसे नहीं मानेंगे, देखता हूं। दुर्योधन को मात्र एक दुर्गुण था बस, कोई दुर्गुण नहीं थे। वो उस दुर्गुण से सब कुछ दुर्गुण आते हैं। एक दुर्गुण सबसे बड़ा, मैंने दुर्योधन का सबसे बड़ा दुर्गुण पढ़ा, बाकी और दुर्गुण तो पत्ते फूल है। बीज क्या था, वो अपने मम्मी पापा को अपनी कठपुतली समझता था। मैं इनसे वही मनवाऊंगा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे पिता हैं। उसने कभी पिताजी को हस्तिनापुर का राजा नहीं माना, उसने कभी पिता को हस्तिनापुर का राजा नहीं माना। उसने क्या कहा, ये मेरे पिता है। और पिता का काम क्या है, उसकी दुर्योधन नीति देखना। दुर्योधन नीति, पिता मेरे लिए है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने का नाम पिता है। जो मेरी इच्छा पूरी, आवश्यकता नहीं, मेरी इच्छा की जो पूर्ति करेगा उसका नाम है पिता, उसका नाम है मां। रिपीट करता हूं, कभी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, पिता और मां वो हैं जो मेरी इच्छा की पूर्ति करें। गार्जियन में लगा लेना। भगवान वह है जो मेरी इच्छा की पूर्ति करे, गुरु वह है जो मेरी इच्छा की पूर्ति करे, नमोकार मंत्र वह है जो मेरी इच्छा की पूर्ति करे, शास्त्र वह है जो मेरी इच्छा की पूर्ति करे, मेरा गार्जियन वह है जो मेरी इच्छा की पूर्ति करे। तुरंत नोट लगा लेना, मेरी आत्मा, मेरा सोच दुर्योधन का है। और दुर्योधन का सोच और नीति जो तुम्हारी है वही दशा होगी जो दुर्योधन की दशा है। हमने भविष्य घोषित कर दिया। दुर्योधन का क्या हुआ, इस वंश का क्या होगा? 100 बेटा पैदा करने के बाद भी धृतराज को दाग लगाने वाला नहीं मिला। बेटा दाग लगाता ना, संस्कार। धृतराज और गंधारी को बेटों ने दाग नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप ने भी यही, धृतराज की सबसे बड़ी गलती है, मैं बेटे की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। पिता लोगों,
हर व्यक्ति पिता है। यदि तुम्हारे मन में एक भाव आ जाए कि मैं बेटे की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, बेटा जो इच्छा करेगा मैं उसकी पूर्ति करूंगा, क्योंकि मेरा लाडला बेटा है। आप निश्चित महानुभाव नोट कर लेना, आप धृष्टराज ही हैं। क्योंकि आपके मन में क्या आ गया कि बेटे की, कई बार आप इच्छा पूरी नहीं कर पाते बेटे की तो आप रो पड़ते हैं। ये कभी कभी अपने जीवन में मत पनपने देना। गंधारी ने भी यही किया, बेटे की इच्छा पूर्ति के लिए अपनी पट्टी खोल दी, भ्रष्ट भी हो गई, नियम भंग भी हो गया और बेटे को भी नहीं बचा पाए, सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हारे दिमाग में एक नियम निकाल देना, हर माता पिता से मेरा कहना है, मैं कभी बेटे की इच्छा पूर्ति करने का भाव नहीं करूंगी, बेटों की इच्छाओं की पूर्ति कार्य नहीं करूंगी। जो इच्छा करे उससे विरुद्ध भोजन बनाना। जो बेटा इच्छा कर, बेटे की बात कर, बालक की, बड़े की नहीं। किसकी बात कर रहा हूं? प्रारंभ में, छोटे में, गोदी में है जब, गोदी में है जब चाणक्य बन जाओ तुम, बेटे को चंद्रगुप्त बनाना चाहते हो, देश का और सम्राट बनाना चाहते हो, तो एक ही नियम लो, बेटे का पग पर विश्वास तोड़ो, पग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलो, जहां वो विश्वास करके बैठे वहां धक्का दे दो। उसके मन में यह धारणा बन जाए कि मां बाप का भी विश्वास नहीं है, ये भी मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते। गुरु देखता रहा, चाणक्य पिटता रहा, हाथ पैर टूट गए, हाथ पैर टूट गए चाणक्य। गुरु खड़ा रहा, देखता रहा, कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला चाणक्य, और वो पिटता रहा। गुरुदेव, ये दुश्मनों ने मुझे घेर लिया था, दुश्मन मुझे घेरे थे, यहां कोई मेरा नहीं है तुम्हारे अलावा, कोई तुम्हारा नहीं है और आप सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं यही तो देखना चाहता हूं, कल यदि मैं नहीं रहूंगा तो अपनी जिंदगी की सुरक्षा कर पाएगा कि नहीं। मैं वहां बोलूंगा जब समझ लूंगा कि अब ये बचने वाला नहीं है। जब तक तू पिटता रहा, हाथ पैर टूट जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं यही देखना चाहता हूं। आपने देखा कभी धर्म का अतिशय? धर्म कब काम आता है? शुरुआत में नहीं। कब काम आया? सुदर्शन को धर्म काम आया कब? उस समय काम क्यों नहीं आया जिस समय रानी सुदर्शन को उठा के ले जा रही थी, या रानी ने जो उनको फंसाया था, उसी समय देवता आकर कुछ कर लेते? नहीं किया। देखता हूं ये क्या करता है। बड़े आदमियों का लक्षण है ये, अच्छे बड़े आदमियों का। अपन लोग सकते हैं हमारे निर्दय हैं, दुश्मन हैं, हमारी कोई बात नहीं। बड़ा आदमी कहता है देखता हूं क्या करता, ले जाने दो। वहीं टोक देता देवता आकर के, से सुदर्शन मत जाना, रानी की नीयत खराब है। कर सकते थे कि नहीं? नीयत खराब है, गलत स्थान पर जा रहा है, देवता आ सकते। देवता ने कहा नहीं, जाने दो, देखता हूं क्या करता है। रोक दिया तो फिर मजा क्या आएगा, देख दिया तो परीक्षा क्या होगा, देखता हूं ये क्या करता है। 3 दिन तक उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसको मैं अपने मुंह से कहना नहीं पाऊंगा। 3 दिन में कोई देवता नहीं आया, वहीं खमाड़ा कर देता, किलेत कर देता, तुम क्या कर रहे हो एक धर्मात्मा के साथ। नहीं आया। राज दरबार में उसका अपमान होता रहा, नहीं आया। सूली पर चढ़ाने की स्थिति आ गई, नहीं आया। सूली का फंदा गले में लग गया, नहीं आया। क्यों? अभी तक धर्म कहां है, अभी तक सत्य कहां है, अभी तक वो देवताओं के सिंहासन क्यों नहीं हिले? नहीं, वो देख रहे हैं, देखो क्या करता है, क्या है इसका विल पावर, क्या है, सूली लग गई क्या है।
यहां तक व्यक्ति साहस कर लेता है, फंदा डल गया, अब देख रहा है धर्म के, देखता हूं अब क्या करता है, कहीं डिग गया तो देखता हूं। लेकिन जैसे ही फंदा के लिए डाला, तुरंत देवता ने कहा सावधान, सिंहासन बना दिया। और अपन क्या चाह रहे हैं, धर्म हमारे शुरू में ही काम आ जाए, है ना, शुरू में काम आ जाए धर्म। अरे धर्म हमेशा लास्ट में काम आएगा। वह धर्म है, वह हमारा गार्जियन है, वो अपने बल पर जिंदगी नहीं जिलाना चाहता, तुम्हें पैर पे खड़ा करना चाहता है। तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारा साहस क्या है। बेचारी सती सीता को देवता उस समय नहीं आए जिस समय नगरवासियों ने उंगली उठाई। क्या कोई देवता उस समय नहीं आ सकता था? क्या देवता सबको विश्वास नहीं दिला सकता था? दिला सकते थे। गजब, इन प्रसंगों को पढ़ करके मैं बहुत चिंतन करता हूं। क्या कहूं इनको, गार्जियन कहूं कि दुश्मन कहूं? क्या दशा कराई बेचारी सीता की। सारे लोगों ने क्या क्या चर्चाएं कर ली। कोई देवता आता है, 1 मिनट में मुंह बंद कर सकते थे देवता। वनवास में गए तब नहीं आया, राज दरबार में अपमान हुआ तब नहीं आया। जब अंत में सोचा अब तो मरना निश्चित है, अग्नि तैयार हुई तब नहीं आया। अरे कोई देवता आता है, ऐसा उपाय करता कि अग्नि जलती ही नहीं, जलती नहीं। कर सकते थे देवता, सारी माचिसों को क्या, कुंड जलती नहीं अग्नि। देवता आ जाए, देवता कहता नहीं, कुंड जलने दो, धाए धाए करके। जैसे ही अंत में कूदना, अब मरना निश्चित है। धर्म कहता है ध्यान रखना, धर्मात्मा का अग्नि बाल बांका नहीं कर सकती। नहीं, कितनी यातनाओं के बाद आया धर्म। हर धर्मात्मा की जिंदगी में मैं यही देख रहा हूं। चाहे मैना सुंदरी उठा लो, चाहे अंजना उठा लो, किसी भी दर्शन के उठा लो, सब दर्शनकारों में, क्योंकि वो धर्म है, वो गार्जियन है। आप लोग इससे शिक्षा लो। अपने बच्चों के अपने रूप के, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुमने बेटे को जन्म नहीं दिया है। तुम्हारी गलत धारणा है कि मैं माँ बाप हूं, बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो मेरा माता पिता अपना धिक्कार है। आप लोग बहुत गिल्टी महसूस करते हैं। मैं काय का बाप हूं, मैं बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं, आप रो पड़ते। ये तुम्हारा रोना धृष्टराज का संकेत है। धृष्टराज यही कहते थे, मैं काय का बाप हूं, दुर्योधन की इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। विदुर ने बहुत समझाया तो विदुर को क्या कहते थे धृष्टराज, मैं बाप होकर बेटे की इच्छा पूरी नहीं करूं, काय का बाप हूं। नहीं, आज से हर माता पिता को एक नियम लेना है, मैं अपने बेटे की कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। बेटे की कह रहा हूं, दुनिया के सामने गरीब मत बनना, भगवान के सामने गरीब मत बनना, गुरु के सामने गरीब मत बनना, राजा के सामने भी गरीब मत बनना। मां बेटे के सामने गरीब बन जाओ यदि तुम्हें सही पिता बनना है तो। और तुम कहां कहां गरीब बनते हो, भगवान के सामने। गुरु कहने का मान ऐसे भिखारी कहेंगे। धर्म क्षेत्र में तुम लोग ऐसे गरीब बन जाते हो, घनी का अन्नदाता ऐसे करते हो। नहीं रे, गुरु और भगवान के साथ हमेशा अमीर बन के जाना। और भगवान भी पूछे कि क्यों रे, कोई गरीबी तो नहीं है। बोले प्रभु आप इससे अंदाज लगाओ, अभी तो मेरे पास इतना है कि तेरे लिए भी देने को लाया हूं। भगवान के पास अंतिम बात, भगवान के पास जो है वो सब कुछ पाना है, लेकिन हमें कभी ये मालूम नहीं करना कि भगवान के पास कितना है। महावीर भगवान की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।